स्ट्रैटेजी की टीम बनी चुनाव के लिए 2014 के लिए, जिसका आप लोग प्रशांत किशोर जी का नाम सुने होंगे सब लोग, जो है वो इस टीम को लीड कर रहे थे। मैं उस टीम का हिस्सा था। जो है 2015 में वो टीम टूटी और फिर अलग अलग टीमें बनी जो भाजपा को चुनाव का स्ट्रैटेजी में और चुनाव की रणनीति में काम करते रहे। एक उस तरह से एक टीम का नाम है वराहे एनालिटिक्स। मैं उसका सह संस्थापक रहा हूँ जो है, और हम भाजपा के लिए हमारी कंपनी राष्ट्रीय लेवल पे इलेक्शन मैनेजमेंट का पूरा काम करती है। लेकिन पिछले 2 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, क्योंकि अपना बुंदेलखंड से हैं और यहाँ पर लगा कि कुछ करना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा सक्रिय हैं। 2020 से हमारी संस्था कोरोना के दौरान जो है, कोरोना में जब पीपीई किट नहीं मिल रहा था यहाँ बांदा में, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर हमारी संस्था ने पीपीई किट मुहैया कराई। माननीय रामकृष्ण शाह जी उस टाइम पर जिला अध्यक्ष थे, मंत्री जी जो है, उनके माध्यम से पीपीई किट मुहैया कराई, राशन मुहैया कराया, और बहुत सारे अपने ओबीसी और SC/ST वर्ग के जो लोग थे जिनका पास में जिनकी नौकरियां चली गई थी, बाहर से आ गए थे, उनको आर्थिक रूप से भी सहायता किया। अब हम लोग बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के माध्यम से जो है युवाओं में और गरीब बच्चों की अपस्किलिंग में, युवाओं के अपस्किलिंग की तरफ में काम कर रहे हैं। ये 9 तारीख को जो कार्यक्रम रखा है जो है, इसका मेन उद्देश्य अपने युवाओं के बीच में हमारे वीर शिरोमणि और जितने भी भारत के अनेक ऐसे योद्धा जिनको हम लोग डेली इसमें भूल गए, उनको दिलाना, युवाओं में वो चेतना जगाना है नए कार्यक्रम का उद्देश्य जो है। और यही बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन और मेरा परिचय यही है। धन्यवाद। आने जाने प्रख्यात कवि और कवित्री आ रहे हैं, जैसे कि पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी, अनामिका अंबर जैन, कविता तिवारी जी जो है, और हमारे बुंदेलखंड के भी कवि हैं इसमें जो है। मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष राणा सांगा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनका भी पिछले साल में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वाधान में बांदा यूनिट द्वारा जड़ता राजा कार्यक्रम कराया गया था जो है। उसी तरह ही यह कार्यक्रम भी है बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में कराया जा रहा है, ताकि हमारे युवा ऐसे वीर पुरुषों की गाथाओं को जान सकें जो है, और उनको अपनी दिनचर्या में और उसको उतार सकें, और एक अच्छे युवा के रूप में, और बुंदेलखंड के लिए क्या कर सकते हैं जो है। मेन उद्देश्य हमारा बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन का ये है कि यूथ को यहाँ पर कैसे अपस्किल किया जाए जो है, कैसे उनको जॉब फैक्टर के लायक बनाया जाए जो है, इस तरफ हमारा उद्देश्य है। और जैसा कि मैंने फिर से बताया, 9 मई का कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना महाराणा प्रताप जी के बारे में। इस कार्यक्रम में आदरणीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी इसके मुख्य अतिथि हैं, और हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधि जो जिले के हैं वह भी उपस्थित हैं। जी जो है, इसीलिए हमने बुंदेलखंड के कवियों को इस पे रखा है जो है, कि बुंदेलखंड की हमारी योद्धा रहे हैं, चाहे राणा सांगा रहे हों, चाहे रानी दुर्गावती रही हो, उनके बारे में भी इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। सर कितने आ रहे हैं कवि? 7 कवि हैं हमारे जो इस टाइम पर आ रहे हैं। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, अनामिका अंबर जैन, योगेंद्र शर्मा जी भीलवाड़ा से, प्रवीण शुक्ला जी, कविता तिवारी जी, पंकज पंडित जी और श्रीमती मंजुषा पवार जी। नहीं कह रही हैं जो है, आज को उनका भी ट्वीट यह है कि वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। नेहा सिंह राठौर जी का भी मैं ट्वीट देखते हुए आ रहा था, और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को जो है, जिन्होंने यह स्ट्राइक किया, और सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से किया जो है, बोल के किया जो है। और एयर स्ट्राइक नहीं था ये, अगर सही मायने में बोला जाए तो ये पहला ऐसा स्ट्राइक था जो आज तक पाकिस्तान की
जो कहते हैं वो लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता रहा है। ये पहला ऐसा हमला था जो पंजाब प्रांत में हुआ है, यानी पाकिस्तान के मेन लैंड में हुआ है। जो लोग बड़े सरप्राइज हुए इस चीज से। जैश ए मोहम्मद के परिवार मोहम्मद के चीफ के परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है और ये सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे फौज के द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, जिन माताओं बहनों का जो है पहलगाम हमले में सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला लिया गया।